जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ स्वर्ण आकर्षण तंत्र साधना प्रयोग को लेकर। अभी तक जिन साधकों ने महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में बताई जाती हैं आप तक पहुंचती रहें और आप इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। आज हम आप लोगों के लिए श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र साधना प्रयोग लेके आए हैं। इस साधना को करने के बाद किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है और साधक हर जगह धन की स्रोत खुलने लगते हैं। जुआ है, सट्टा है, कैसीनो है, मटका है में जो साधक अपने धन को शेयर मार्केट में खो देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, तो उन लोगों के लिए ये साधना बहुत ही अद्भुत है और रहस्यमयी भी है और जिसका कई बार मैंने प्रयोग भी किया है और हर बार ये साधना अपने आप में अद्भुत रिजल्ट देकर गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक के कुंडली में जो है धन का भाव संबंधित जो कुग्रह होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और अनेक अनुष्ठानों के बाद भी धन की परेशानी खत्म नहीं हो रही होती, तो उसे नित्य इस साधना को 41 दिन तक करना चाहिए। तो अगर वो शख्स सही ढंग से साधक इस साधना को संपन्न करता है तो धन के रास्ते ऐसे खुल जाते हैं, ऐसा चमत्कार हो जाता है जिसका हम ना वर्णन कर सकते हैं ना ही आपको बता सकते हैं। मात्र आप इसे करके प्रैक्टिकली अनुभव स्वयं कर सकते हैं। कैसा भी धन का अभाव हो, कैसी भी दरिद्रता हो, कैसे भी धन नष्ट हो रहा हो, जितना नष्ट होता है उससे डबल इस साधना के माध्यम से, तंत्र के प्रयोग के माध्यम से धन की प्राप्ति होने लगती है साधक को, जिसका वर्णन तंत्र के कई ग्रंथों में किया गया है। चाहे रुद्रामलय हो या कालिका तंत्र हो, कोला तंत्र हो, मंत्र महोदधि हो, हर जगह इसका प्रयोग किया गया है और शायद ही ये साधना करने के बाद साधक को खाली हाथ रहना पड़ा हो। तो इस साधना का प्रयोग जो है क्या हुआ कि एक बार सभी देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। युद्ध कई सौ साल तक चला। चलने के बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी देवता के जो धन के कोषाध्यक्ष हैं, धन से हीन हो गए, दरिद्रता आ गई। तो उन्होंने फिर माने भगवती और कुबेर जी ने जाके भगवान शिव से इस बारे में बात किया, तो शिव जी ने उन्हें भेजा है श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव जी के पास। तो भगवान शिव ने कहा कि आप उनकी प्रार्थना कीजिए, उनकी साधना कीजिए, मैं विधि बताता हूँ जिससे कि धन का अभाव भी दूर होगा और आप फिर उसी पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे। तो सभी देवता लोग भगवान कुबेर और माँ भगवती को प्रार्थना किए, तो माँ भगवती और कुबेर जी इस साधना को करने के लिए तैयार हो गए। तो श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव जी का जो द्वीप है वो है मणि द्वीप कहा जाता है और वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव नाथ भगवान जो हैं, उनकी महिमा, उनके वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका जो कुबेर जी ने विशाल तीर्थ पर विशाल बद्री विशाल धाम में भीषण तप किया, भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरव नाथ जी स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और अपनी चारों भुजाओं से धन की वर्षा करने लगे। सभी देवता प्रसन्न हो गए। तो आज उस साधना को जो प्रैक्टिकली है, जिसको हमने भी किया है, कराया भी है, लोगों ने अनुभव भी किया है और गारंटी कहता हूँ कि साधना को करने के बाद शायद ही आप धन के लिए कभी खाली हाथ रहो।
स्वयं ही धन की वर्षा होने लगती है। और हर प्रकार से दरिद्रता आने पर आप इस साधना को कर सकते हो, चाहे जुआ सट्टा कैसीनो हो या किसी प्रकार से धन का अभाव हो गया हो, दरिद्रता आ गई हो, तो भी आप इस साधना को कर सकते हो। करीब करीब सभी साधक या तंत्र साधक इस साधना को कर सकते हैं, चाहे साधक हों चाहे आम जन हो। बड़ी सौम्य और सरल साधना प्रयोग है, इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हाँ, यंत्र जो माला है हर साधना में, तंत्र में अगर आपको आना है तो आपके उससे संबंधित देवता का यंत्र माला आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा, जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मन सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, उसके बिना साधना नहीं होती है। ये साधना 41 दिन की साधना होती है, जिनमें 5 माला डेली मंत्र का जाप करना होता है। साधना आपको रात को ही करनी है, दिन में आप इस साधना को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण आकर्षण भैरव की जो सवारी होती है वो श्वान मतलब कुत्ता होता है, तो इसलिए इस साधना को आपको रात को ही करना है। साधना विधि कैसी है? पहले आपको रात्र में 9 बजे के बाद आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। स्नान ध्यान करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना में बैठें, पीला वस्त्र धारण करें, आसन जो है पीला ही हो, स्फटिक माला यंत्र पीले वस्त्र पर सामने स्थापित करें। उनका जो सामान्य पूजन होता है सभी कर जानते हैं, आप करें। साधना में सिर्फ मंगलवार के दिन रात्रि में आपको ये साधना स्टार्ट करना है। इसमें अगर 11 माला मंत्र का जाप कर सके तो और अच्छा है, नहीं तो 5 माला करना है आपको। अब भोग में जो आपको है मीठा गुड़ रोटी चढ़ाने का विधान है। दूसरे दिन सुबह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना है। काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। और इसका जो अंगन्यास है, विनियोग है, ध्यान है, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ के इस साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो जानकारी आपको ना मिले आप हमसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। इसका मंत्र भी बहुत छोटा है, सरल है, सौम्य है। ओम ऐं क्लं क्लीं क्लुं ह्रं ह्रीं हुं सः वं आपुद्रणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्ण आकर्षण भैरवाय बम दरिद्रय विदेश्वराय श्री महाभैरवाय नमः। आगे की जानकारी डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो न समझ में आए तो हमसे या हमारी महाविद्या आश्रम की संस्था से संपर्क कर सकता है। यंत्रमाला अगर आपके यहाँ कोई विद्वान बनाना जानता है तो आप बनवा सकते हैं, नहीं है तो आप वो भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप साधनामय बने। ये याद रखिए कि तंत्र के क्षेत्र में रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलता है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं ही प्रैक्टिकली रूप से साधना संपन्न करनी पड़ती है। अगर कोई कहता है कि हम शक्तियाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये एकदम गलत है। आप कोई भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।